दुबई की लेविश लाइफस्टाइल, मार्वलस बिल्डिंग्स, गोल्ड से बनी स्पोर्ट कार्स एंड टाइगर एंड लॉयंस को एज अ पेट रखने वाले शेख्स, इनको देखकर जो लोग दुबई के सपने देखने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि दुबई जाकर वो अमीर बन जाएंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी सुंदर दुबई ऊपर से दिखती है, उतनी ही खोखली एंड भयंकर वो अंदर से है। तीन तरह की क्लास में डिवाइड है दुबई की पॉपुलेशन। फर्स्ट, हाई इनकम बिजनेसमैन्स, जिनकी लेविश लाइफस्टाइल आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर देखते हो। सेकंड, एवरेज इनकम पीपल, जो नॉर्मल अर्न करते हैं वहां अपना गुजारा करते हैं। तीसरा, वर्कर्स, जिनकी असलियत आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सच बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग दुबई एक अनरिलायबल टिंडर डेट जैसा है। सबसे पहले आप इसका बेस्ट बिहेवियर ही देखोगे, जैसे कि एक चमकती रेड स्पोर्ट कार में दुबई के 12 लेन शेख सयात रोड की राइड पर आपकी मुलाकात होगी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से। फिर अगर तीसरी डेट तक पहुंचते हो तो क्या पता आपको किसी बड़ी होटल के एक्वेरियम में शार्क के साथ स्विम करने को भी मिले। पर इस पूरी राइड के दौरान आप असली दुबई से कोसों मील दूर ही होंगे जब तक आप उसमें घुस नहीं जाते। एक बार जब आपके पास दुबई की असली दरवाजों की चाबी होगी तो सीक्रेट से भरे कमरों के दरवाजे खुलेंगे, जिससे आप शॉक एंड अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे दुबई के लोग एंड जो भी लोग बाहर से आए हैं, यहाँ की मिट्टी में धंसे हुए हैं, कभी बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही जो दुबई की सच्चाई है वो इसकी मिट्टी में गहरी धंसी हुई है। दुबई की डार्क साइड जानने के लिए सबसे जरूरी है दुबई के ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जानना। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, फिर इसका मनी मेकिंग मॉडल एंड तीसरा वो सीक्रेट जो दुबई की हकीकत है। जब लेट 60s में ब्रिटिश ने यूएई छोड़ा, तब यहाँ ऑयल एंड गोल्ड डिस्कवर हुआ। यहाँ के लोकल्स जो सिर्फ कैमल ड्वेलर्स थे, जो अनएजुकेटेड थे, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी वेल्थ का क्या करना है और कैसे करना है, तब इस कंफ्यूजन को फिक्स करने का जिम्मा लिया एक एमराती शेख मखतूम ने, जो आगे चलकर दुबई के एक विजनरी लीडर भी बने। आसपास की कंट्रीज से फॉरेनर्स, ऑयल कंपनीज को इनवाइट करना स्टार्ट किया उन्होंने। उन्हें यह एहसास दिलाया कि यूएई एक बेहतर जगह है। उन्होंने उन्हें एक टैक्स फ्री लाइफस्टाइल प्रॉमिस की बदले में दुबई के मेकओवर के। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से फॉरेनर्स को दुबई की तरफ अट्रैक्ट करा। अब इसके बारे में जानते हैं, क्यों ये ऑयल कंपनीज दुबई की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो इसका जवाब छुपा है दुबई के जियो इकोनॉमिक लोकेशन में। जब मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर हुआ तो उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल डिस्क सेटअप की गई। फिर ऑयल की रिफाइनिंग होती है। ऑयल रिफाइनिंग में तो यहाँ आता है दुबई का मेजर पार्ट। दुबई के पास मेजर एडवांटेज है उसके ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट्स एंड उसकी लोकेशन, जिसके चलते ऑयल ट्रांसपोर्टेशन टैक्स फ्री हो गया। ऑयल एक नेशनल कमोडिटी है जो हर कंट्री को चाहिए। इसके चलते ऑयल यूएस डॉलर में सेल होने लगा। दुबई की जियो इकोनॉमिक लोकेशन इतनी गजब एंड एडवांटेजेस थी कि ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इसकी रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन से भी कम एक्सपेंसिव था। एंड जो विजन शेख ने दुबई को लेकर देखा था, एक ट्रेड सेंटर बनाने का एंड एक टूरिस्ट हब बनाने का, वो सच होता दिखा। 1966 से लेकर 2000 तक आते आते दुबई में एक चीज बड़ी तेजी से बढ़ी, वो है इमिग्रेशन। जैसे जैसे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बढ़ता गया, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई एंड लोग दूसरी कंट्रीज से यहाँ आने लगे। कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ उस समय इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तब लोग दुबई इमिग्रेट हुए। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि दुबई की 46% पॉपुलेशन इंडियंस है एंड सिर्फ 11% एमिरेट्स है। यहाँ की मेजर पॉपुलेशन लेबर क्लास है जो बाहर की कंट्रीज से यहाँ आए सिर्फ जॉब के चक्कर में। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेजर पॉपुलेशन वर्कर्स की है तो वो लोग यहाँ अच्छा अर्न करते होंगे तभी दुबई इमिग्रेट हुए, बट नहीं, ये सच नहीं है। असली सच जो कई रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स ने कैप्चर किया, जो अब मैं आप सभी को बताऊंगा, वो छुपा है दुबई के एक लेबर कैंप सोनापुर में, जो दुबई की चमक दमक से उल्टा एक एशियन लेबर कैंप है, जहाँ 1.5 लाख से भी ज्यादा लेबर्स रहते हैं, जो मोस्टली इंडियंस एंड पाकिस्तानी हैं। यहाँ से ये सच पता चलता है कि कैसे ये लोग यहाँ फंस गए।
वो बताते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। ये एजेंसीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह होती है। ये एजेंसीज के रिक्रूटर्स अलग अलग जगह घूमते हैं। जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर है उन्हें ब्राइब करते हैं दुबई भेजने के लिए, ये बोलकर कि वो वहाँ अच्छा अर्न करेंगे। फिर ये एजेंसीज उनसे डिमांड करती है $2000 से $3000 कि जिसमें वो उनका वीज़ा, पासपोर्ट लेकर दुबई ले जाने तक का सारा खर्चा इंक्लूड करते हैं। इतने पैसे इन वर्कर्स के पास होते नहीं है, या तो उन्हें अपना कुछ बेचना पड़ता है या फिर गिरवी रखना पड़ता है। जैसे तैसे वो दुबई पहुंचते हैं। असली कहानी वहां से शुरू होती है। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तब सबसे पहले उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है। फिर वहां उनको पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। मतलब जिस दिन वो काम पर नहीं आएंगे, बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, तब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तब वो अर्न नहीं कर पाएंगे। एंड उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है, ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जिसमें इंसानों का रहना मुश्किल हो। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उन्हें 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। एंड उसके बदले पैसा बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। एंड रहने के लिए लेबर कैंप भेजा जाता है जिसकी कंडीशन कोई सोच भी नहीं सकता। एक फेमस रिपोर्टर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब वो लेबर कैंप पहुंचता है तब उसे गुलाम मुस्तफ़ा नाम के आदमी ने वेलकम किया एंड बोला, वेलकम टू द डैमेज्ड कैंप। वहां उन्होंने देखा कि एक रूम में 14 से ज्यादा लोग रह रहे थे, सिर्फ 2 बेड के सहारे। उन्होंने किचन में पाइपलाइन बनाई है, वो भी खुद बिना किसी सेफ्टी और प्रिकॉशन के वो वहां रह रहे हैं। खाना प्रोपेन गैस पे पक रहा है। उनकी कंडीशन को न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने बताते हुए UAE को पॉइंट करके कहा, दुबई में वर्कर्स को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसी कंडीशंस में जब वर्कर्स अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो वो चाह कर भी वापस नहीं जा पाते। I wanna go back. सबसे पहले उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं होता। दूसरा, जब वो इंडियन एम्बेसी में मदद के लिए जाते हैं तो उन्हें बिना पासपोर्ट के उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती और ऐसे में वो वहीं फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स बाहर आई है, जैसे एक इंडियन वर्कर अतिराम जिसने बुर्ज खलीफा के टॉप से छलांग लगाकर सुसाइड कर दी। 2021 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2 साल में 113 इंडियंस ने दुबई में सुसाइड करी एंड ये नंबर हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ लोग क्या कंडीशन में हैं। एंड ये सब तो बड़े बड़े केसेस हैं जो बाहर आ जाते हैं। सोचिए ऐसे कितने केसेस होंगे छोटे छोटे जो गवर्नमेंट बाहर तक नहीं आने देती होगी। हमें सिर्फ वहाँ की हैपनिंग लाइफ दिखती है एंड उसी से एक्साइट हो जाते हैं एंड वहाँ जाने के लिए जिद करते हैं। बट असलियत जिसको जानकर शायद ही कोई वहाँ जाना चाहेगा। एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दुबई में प्रोस्टिट्यूशन भी होता है जिसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स वहाँ की रूलिंग अथॉरिटीज है। एक बिजनेसमैन ने इंटरव्यू में बताया कि ये सेक्स ट्रेड दुबई में भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। आप ये देखकर कभी नहीं बता सकते कि एक नॉर्मल लड़की है या सेक्स ट्रेड करने वाली लड़की है। ये दुबई की चमक, ये होश उड़ा देने वाली बिल्डिंग्स, ये सब जितना यहाँ से सुंदर एंड अट्रैक्टिव दिखता है उतना ही पास से भयंकर एंड दिल दहला देने वाला है। जितना इसके अंदर जाते जाओगे उतने राज बाहर आते जाएंगे। क्या आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।